इंटरव्यू प्रिपरेशन टाइम एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू बहुत बार कैंडिडेट्स को पूछते हैं कि 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखते हो। अब एज एन इंटरव्यूअर मैंने काफी बार सुना है कैंडिडेट्स को बोलते हुए कि मैं अपने आप को एज ए मैनेजर देखता हूं, जनरल मैनेजर देखता हूं, चीफ मैनेजर देखता हूं, डायरेक्टर देखता हूं, सीईओ देखता हूं किसी कंपनी का। ये रॉन्ग है, ये गलत है। ये जो तरीका आप अपना रहे हो वो गलत है। तो आज मैं आपको हेल्प करूंगा ये क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए। मैं आपको पहले तो 2 मोटिव्स बताऊंगा कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते क्यों है। उसके बाद मैं आपको सिंपल 3 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपना खुद का आंसर बना सकते हो। मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको जिससे आपको और इजी होगा आपका आंसर बनाने के लिए। एक बार ये वीडियो आप देख लोगे, आंसर आप बना लोगे, उसके बाद प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिखेगा जरूर, ताकि अगर उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो मैं आपको बोलूं या फिर कोई और अगर आपका आंसर देखे तो उसका फायदा हो। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक चाकी और आज मैं आपको हेल्प करने वाला हूं इंटरव्यू क्वेश्चन, खास करके एक क्वेश्चन जो है वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां पे देखते हो, इसका आंसर फॉर्मेट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं कौन हूं आपको ये ज्ञान देने के लिए? तो मुझे अराउंड 7+ इयर्स का एक्सपीरियंस है एचआर में और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। मैंने काफ़ी बार लोगों का इंटरव्यू भी लिया है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है, जैसे मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, हेल्थ केयर, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी फर्म और कॉन्टैक्ट सेंटर्स, जिससे बहुत सारे लोग बीपीओ या कॉल सेंटर्स भी कहते हैं, राइट। तो मैंने ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया है इन एचआर एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है लोगों में, और कुछ लोगों के आंसर सक्सेसफुल थे, कुछ लोगों के आंसर सक्सेसफुल नहीं थे। एज एन एचआर इंटरव्यूअर जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किया है कैंडिडेट्स के साथ, उसके हिसाब से मैंने 3 स्टेप्स बनाया, बहुत आसान आप लोगों को समझने के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको मोटिव्स बताऊंगा कि इंटरव्यूअर का क्या मोटिव होता है ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सबसे पहला मोटिव है दोस्तों कि कैंडिडेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब अगर हिंदी टर्म्स में कहूंगा कि कैंडिडेट टिकाऊ है या बिकाऊ है। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो है दोस्तों वो हमेशा ऐसे कैंडिडेट ढूंढते हैं जो लंबे अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिके रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉस्ट, पैसा, राइट। तो कॉस्ट किस किस तरीके के होता है? तो सबसे पहला तो होता है रिक्रूटमेंट कॉस्ट, किसी को रिक्रूट करने के लिए भी पैसा लगता है। फिर ऑनबोर्डिंग कॉस्ट होता है। ऑनबोर्डिंग का मतलब है कैंडिडेट अगर फाइनलाइज हो गया उसको फिर ऑनबोर्ड किया जाता है या उसका इंडक्शन होता है, उस चीज का अलग सा कॉस्ट होता है। उसके बाद ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है, मतलब उस इंसान को कैंडिडेट से एम्प्लॉय बनाने के लिए काफी सारी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, कुछ सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चरल फिटनेस की भी ट्रेनिंग होती है, तो इसका एक कॉस्ट है। इसके बाद पर यूजर कॉस्ट होता है, मतलब अगर कोई कैंडिडेट एम्प्लॉय बन रहा है तो उसके लिए नया ईमेल आईडी बनेगा, एमएस ऑफिस शायद उसको दिया जाए जिसका कॉस्ट होता है। सो पर यूजर का कॉस्ट होता है ये टूल्स एंड एप्लीकेशंस का। तो इतने सारे अलग अलग कॉस्ट जुड़े होते हैं एक इंसान के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज द रीजन कंपनी को चाहिए कि एक बंदा या एक बंदी जिसे हम हायर कर रहे हैं वो हमारे साथ लंबे अरसे तक जुड़े रहे। इसीलिए इंटरव्यूअर आपको यह क्वेश्चन पूछता है। तो जब आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे इंटरव्यू को लगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड नहीं हो, आपका शॉर्ट टर्म का प्लान है, तो फिर शायद इंटरव्यूअर आपको अगले राउंड तक जाने ही ना दे। तो इंश्योर करिए कि आप अगर प्लान कर रहे हो कि अब्रॉड जाके कोई स्टडी करने वाले हो या लोकल में ही आप कोई ऐसे स्टडीज करने वाले हो जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़े, या फिर आप अपना खुद का कुछ शुरू करने वाले हो, या फिर आप कोई ड्रीम जॉब देख रहे हो कोई ड्रीम कंपनी में, तो ये सारी चीजें इस वक्त बताने की जरूरत नहीं है इस आंसर में। फिर अगला मोटिव जो है वो है कि इंटरव्यू को देखना है कि आप अपने जॉब टाइटल के साथ कितना डेडिकेटेड हो, ताकि उनको यह पता चले कि आप ओवर एम्बिशियस तो नहीं हो। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस हर साल हर एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं दे सकता। एक एचआर की पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें 3 चीजों पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला चीज तो है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, दूसरा है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, और तीसरा है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो अपने परफॉर्मेंस में, जो आप काम कर रहे हो उसमें। तो ये 3 चीजों के हिसाब से लोगों को प्रमोशन दिया जाता है। और अगर आप शुरुआत में ही बोल दो कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को इस डेजिग्नेशन पे देखता हूं या मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देख रहा हूं,
तो फिर रिक्रूटर शायद आपको ऑन होल्ड कर दे या फिर आपके बारे में कॉशियस बन जाए। अब ऑन होल्ड का मतलब क्या होता है? ऑन होल्ड का मतलब ये होगा कि आपको जो प्रायोरिटी दी जा रही थी, अब वो प्रायोरिटी आपको नहीं दी जाएगी, आपकी जगह किसी और को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर जो पहले प्रायोरिटी पे है उसने अगर जॉब को रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको कॉल किया जाएगा, राइट? तो प्रायोरिटी आपकी नीचे हो जाएगी। इसीलिए ओवर एम्बिशंस भी दिखना गलत होगा, यानी कि डेजिग्नेशन जो आगे जाके मिलने वाली है उसके बारे में बात करना गलत होगा, राइट? तो करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूं वो 3 स्टेप्स जिससे आप अपना आंसर बना सकते हो। वेल प्रूवन स्टेप्स है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि अपने जॉब के पहले 2 से 3 साल के बारे में बताना है, जिसमें आपको जॉब टाइटल के रिगार्डिंग ही बात करनी है। अब जॉब टाइटल के रिगार्डिंग क्या बात करनी है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो कि आपका जो जॉब रोल होगा आप उसमें अच्छे से एफिशिएंट हो जाओगे अपने काम के साथ, और अपने काम को आप मास्टर कर लोगे, मतलब आप उसमें एकदम झकास बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको समझा तो ये हिंदी में दिया, अब आपको मैं इंग्लिश में इसका आंसर बताता हूं। सो फॉर द फर्स्ट 2 to 3 years आई सी माई सेल्फ एफिशिएंट इन माई टास्क एंड मास्टर माई रोल। एज जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, जो जॉब रोल के लिए, वो बोलना है। एट जो कंपनी का नाम है वो बोलना है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया है मैंने टाटा इंडिकॉम में, तो पहले 2 से 3 साल में मैं अपने सारे टास्क में एफिशिएंट बनूंगा, मेरे रोल को मास्टर कर लूंगा एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव टाटा इंडिकॉम में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि वही 2 से 3 साल में आपको यह बताना है कि आप में अगर कोई कमी है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो और उस कमी को सुधारने का भी आप में प्रोएक्टिवनेस है, मतलब सक्रियता है। और तो और सिर्फ अपने आप को नहीं लेकिन टीम को भी एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका सेकंड सेंटेंस या सेकंड स्टेप होगा। आप बोलोगे कैसे? जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी के साथ ये दूसरा सेंटेंस आपको ज्वाइन करना है, जोड़ना है। ये बोलोगे कि मैं ऐसे एरियाज ढूंढूंगा जहां पे मुझे इंप्रूव करना होगा और फिर प्रोएक्टिवली मैं उस पर काम करूंगा ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊं। और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढूंगा जहां पे मैं अपनी टीम को या मेरे डिपार्टमेंट को और एफिशिएंट बना पाऊं। इससे रिक्रूटर को पता चलेगा कि आप खुद के इंप्रूवमेंट के बारे में तो सोचते ही हो, उस पर प्रोएक्टिवली काम भी करते हो, और तो और आप डिपार्टमेंट को और एफिशिएंट बनाने के लिए भी आप मेहनत करोगे या संघर्ष करोगे। इसके बाद सबसे ट्रिकी जो स्टेप है वो स्टेप नंबर 3 है, जिसमें आपको अपना एम्बिशन दिखाना है, लेकिन सोच समझ के स्मार्ट तरीके से आपको एम्बिशन दिखाना होगा, नहीं तो इंटरव्यू को लगेगा कि आप ओवर एम्बिशियस हो, राइट? तो क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पे दोस्तों थर्ड स्टेप में जो आप थर्ड सेंटेंस बोलने वाले हो उसमें यह मत बताइए कि आप कौन से डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हो। इंस्टेड वो सारी चीजें बताइए जो उस डेजिग्नेशन में आपको करना पड़े। सो फॉर एग्जाम्पल, 2 से 3 साल बाद जब मैंने अपने रोल को मास्टर कर लिया है, एफिशिएंट हो गया हूं मैं मेरे काम में, तब पीपल मैनेजर देख रहे हो, टीम मैनेजर देख रहे हो अपने आप को, तो आपको टीम मैनेजमेंट पे चीजें बोलनी होगी। पीपल डेवलपमेंट में मतलब लोगों को मैं कैसे डेवलप करूं, उसके बाद पीपल मैनेजमेंट में कि मैं लोगों को मैनेज कैसे करूंगा, ये सारी चीजें बात करनी पड़ेगी। और अगर आप सीनियर मैनेजर या मैनेजर लेवल की बात कर रहे हो जहां पे पीपल डेवलपमेंट के अलावा भी इंटर डिपार्टमेंटल सपोर्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आपको डिपार्टमेंट से कैसे जुड़ोगे, आप उनको सपोर्ट कैसे करोगे, वो सारी चीजें बोलनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल, आप ये बोल सकते हो कि 2 से 3 साल के बाद मैं अपने आप को एक इंपॉर्टेंट मेंबर मानता हूं टीम का, जहां पे मैंने जो चीजें सीखी है वो मैं मेरे टीम को सिखाऊं। तो आप ये बोल सकते हो कि इस जॉब के तीसरे, चौथे और 5वें साल में मैं अपने आप को एक प्रोमिनेंट टीम मेंबर, मतलब इस टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर मानूंगा अपने आप को, और जो मैंने खुद ने सीखा है वो मैं दूसरों को सिखाने की कोशिश करूंगा, टीम को और अच्छी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करूंगा, और अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा जहां पे मैं मेरे एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी सपोर्ट कर पाऊं। तो दोस्तों ये 3 स्टेप्स क्यों काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्योंकि आप जनरल चीज बोल रहे हो, आपको स्पेसिफिक जॉब टाइटल या जॉब डेजिग्नेशन को ना टारगेट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इंटरव्यू को लगेगा कि आप एम्बिशियस हो जितना एक इंसान को होना चाहिए। इसके अलावा आप कमिटेड हो और फोकस्ड हो आपके जॉब रोल के साथ, जो करंट जॉब रोल के लिए आपने अप्लाई किया है, और आप ईगर हो, आप में डिजायर है इस जॉब को पाने की, आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर आपकी जो प्रायोरिटी है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों एक फाइनल टिप, एक बोनस टिप है जो मैं आपको दूंगा, वो है कि ये जो 3 स्टेप्स जो मैंने आपको सिखाया,
इस पे आप काम कीजिए अच्छे से। चाहिए तो एक और बार समझ लीजिए इसको वीडियो फिर से देख के। इसके बाद एक आंसर बनाइए अपने खुद के लिए, क्योंकि अपने खुद के लैंग्वेज में जो आप आंसर बनाओगे, वो आंसर जब आप खुद बोलोगे इंटरव्यू में, तब आपके लिए बहुत आसान होगा, आपके लिए कंफर्ट लेवल होगा। अगर आप वही चीजें बोलोगे जो मैंने बोला है, तो शायद आप बीच में कहीं अटक जाओ। इसलिए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि स्टेप्स मेरे लीजिए, मेथड मेरा लीजिए, लेकिन आंसर अपने खुद के लैंग्वेज में बनाइए। और आंसर आपने बनाने के बाद ये जो 3 लाइन या 3 सेंटेंस का जो आपने आंसर बनाया होगा, वो कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका आंसर सही है या उसमें कोई चेंजेस करना है। और तो और कोई और उस आंसर को देख के उसका कुछ फायदा हो जाए। कमेंट पे आप आंसर जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन का, जो है 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां पे देखते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दिस इज कौशिक चाकी, साइनिंग आउट।